नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप? जानते हैं इंटरनेट पर हम अलग अलग मुद्दों पर बात करते हैं, लेकिन आज जिस मुद्दे पर बात कर रहे हैं उसके लिए शब्द कम है। जबकि आर नाइटिंगेल ने एक बार कहा था कि वी लिव इन द वर्ल्ड ऑफ वर्ड्स, यानी हम शब्दों के संसार में जीते हैं। लेकिन कई बार शब्द भी फीके पड़ जाते हैं, छोटे पड़ जाते हैं, कम पड़ जाते हैं, या मिलते ही नहीं उस बात को बयां करने के लिए जो हमारे जहन में कहीं ना कहीं दर्द दे जाती है। बात कर रहे हैं अंजलि सिंह की, एक ऐसे हादसे की जिसने हमें अंदर तक झकझोर दिया। कंझावला केस, जिसे आप आजकल हर रोज़ सुन रहे हैं, देख रहे हैं, या सोशल मीडिया पर उसके बारे में पढ़ रहे हैं। सोचिए, एक लड़की जो 20 साल की, और उसे 13 किलोमीटर के लगभग घसीटा गया उस गाड़ी के द्वारा जिसमें 5 लड़के शराब से धुत थे, और वो लड़की वहीं तड़प तड़प कर मर गई। वो लड़की लड़की नहीं थी, वो एक माँ थी, अपनी ही माँ की, जिसकी दोनों किडनियां फेल हो चुकी थी। वो बाप थी उन दोनों भाइयों की जो 9 साल और 13 साल के हैं। और ये सब हुआ उस देश की राजधानी में जहाँ पर हम सुबह से रात तक, या फिर स्कूल में, कॉलेज में, या सामाजिक समारोह में अक्सर ये श्लोक सुनते आए हैं कि यत्र पूजयन्ते नार्येषु रमन्ते तत्र देवता, यानी जहाँ पर स्त्री का सम्मान होता है वहाँ पर देवता भी निवास करते हैं। जहाँ हम वेदों में पढ़ते आए हैं कि एक स्त्री जो होती है वो अर्धांगिनी होती है, सहधर्मिणी होती है, सहयोगिनी होती है, सहकर्मिणी होती है, तो उसका सम्मान बहुत ज़रूरी है। वो दिल्ली जिसे हस्तिनापुर कहा जाता था, और हस्तिनापुर पूरे विश्व की राजधानी माना जाता था। वो देश जहाँ पर चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने राज्यकाल में स्त्रियों को इतना उच्च आसन दिया, उनके निर्णयों को महत्व दिया, स्वीकारा। उस देश में जहाँ जिस ब्रह्मांड की हम बात करते हैं वहाँ पर स्त्रियों को आदि शक्ति के रूप में पूजा जाता है। जिस ब्रह्मांड में वित्त मंत्रालय माँ लक्ष्मी के पास है, शिक्षा मंत्रालय माँ सरस्वती के पास है, रक्षा मंत्रालय माँ दुर्गा के पास है, तो अगर हम त्रिमूर्ति में ब्रह्मा विष्णु महेश का नाम लेते हैं तो फिर माँ लक्ष्मी, माँ सरस्वती और माँ दुर्गा का भी नाम ले सकते हैं उसी पर्याय में। और वैसा ही हम स्त्रियों को मानते हैं, वैसा ही आदर देते हैं। लेकिन इस हादसे के बाद सब कुछ बेमानी लगता है। ऐसा लगता है कि इससे जुड़े बहुत सारे सवाल हैं जो शायद हम सोचते नहीं हैं, जैसे, या सोचा नहीं होगा। जैसे अगर मोटर व्हीकल अमेंडमेंट एक्ट की बात करते हैं, 2019 का ये एक्ट है, इसका सेक्शन 185 ये कहता है कि अगर कोई ड्रिंक एंड ड्राइव करता है तो उसे 10,000 रुपये का फ़ाइन है, 6 महीने की जेल है। लेकिन क्या 31 दिसंबर की रात को ये एप्लीकेबल नहीं था? क्या जो ब्रेथ एनालाइजर्स थे, एल्कोमीटर्स थे, वो सैंक्शन भी किए गए होंगे, तो क्या सिर्फ नाम के लिए सैंक्शन किए गए थे? क्या देश की जो कानून व्यवस्था की स्थिति है वो ऐसी है कि लगभग 16,500 पुलिसकर्मी, या कई जगह इसे 18,000 भी बताया गया है, वो सड़कों पर तैनात थे उस दिन, लेकिन फिर भी 13 किलोमीटर तक एक लड़की घसीटी जाती रही, और वो बहुत विक्षिप्त अवस्था में मर गई। और क्या इसका असर पूरे समाज पर नहीं पड़ेगा? क्या लड़कियां अब जब काम पर निकलेंगी तो उनकी सुरक्षा की चिंता माँ बाप को ज़्यादा नहीं होगी? या वो ये नहीं कहेंगे कि किसी इवेंट मैनेजमेंट कंपनी में काम मत करना, किसी ऐसी जगह काम मत करना जहाँ देर तक काम करना पड़े, तुम टीचिंग कर लो? क्या बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, उसके बाद बेटों को समझाओ अब जुड़ जाना नहीं चाहिए? क्या ड्राई डेज सिर्फ कुछ गिने चुने दिनों के लिए होने चाहिए? क्या सीसीटीवी कैमरा लगाना काफ़ी होता है, या फिर उसकी मॉनिटरिंग सतर्कता के साथ नहीं होनी चाहिए? क्या सज़ा मिल भी गई तो भी अंजलि का परिवार, उसके 2 भाई, उनका भविष्य और उनके आगे आने वाली पीढ़ियां इस बात को भूल पाएंगे? मुझे लगता है किसी के पास भी इसका जवाब अभी तक नहीं है। लेकिन सवाल एक और भी है। सवाल ये है कि क्या टेक्निकल एडवांसमेंट, जैसे सीसीटीवी कैमरा लगाया जाना जिसकी वजह से हमें इसके बारे में पता लगा, क्या इंस्टीट्यूशनल एडवांसमेंट जैसे कि सड़क पर मुस्तैदी होती है या पीसीआर वैन्स गश्त लगाती रहती हैं, यही काफ़ी है? या क्या सिस्टम सेट कर देने के साथ साथ हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी ख़त्म हो जाती है, या फिर सिस्टम सेट करने के बाद
जो बेस्ट प्रैक्टिसेस हैं उनका अनुपालन करने का महत्व बताना वो भी ज़रूरी है। कि आपको नहीं लगता कि बाहर से हम कितनी ही सज़ा दे लें, हम चालान काट लें, हम फ़ाइन लगा लें, हम मुआवज़ा दे दें, लेकिन इससे भी ऊपर है वो अनुशासन जो हमारे अंदर होना चाहिए। क्या हमारे ऐसे सिद्धांत नहीं होने चाहिए, हमारे अपने नैतिक मूल्य ऐसे नहीं होने चाहिए, हमारी अपनी इंसानियत ऐसी नहीं होनी चाहिए जिसमें हम ये ज़िम्मेवारी लें कि ऐसे हादसे ना हों? इसके बारे में समझें। क्या शराब पीकर ही जश्न मनाया जा सकता है, या फिर शराब पीकर जश्न मनाने का सुख किसी की ज़िंदगी भर के दुख से बड़ा हो सकता है? क्या हम इतना पी लें कि सोचने समझने की शक्ति भी छिन जाए? शायद बाहरी परिस्थितियाँ तो हैं ही जिनको हम ब्लेम कर सकते हैं, लेकिन अपने अंदर के अवलोकन की भी ज़रूरत है ताकि भविष्य में ऐसे किसी हादसे को अंजाम देने से बचाया जा सके। तो बहुत सारी चीज़ें बदलेंगी, बहुत सारे सिस्टम्स बदलेंगे, बहुत सारे लॉज भी बदल जाएंगे, जैसे निर्भया के बाद बदले थे। लेकिन जब तक हमारे अंदर से हम नहीं बदलते, हम नहीं सोचते कि हमें ज़रूरत किस चीज़ की है, हमारे अंदर अनुशासन कितना होना चाहिए, तो शायद बाहरी सिस्टम्स कितने भी हो जाएं वो उतने कारगर नहीं हो सकते जितने कि जब तक हमारे अंदर अनुशासन आएगा तो उससे बदलाव आएगा। और वो बदलाव किसी बाहर वाले की जिम्मेवारी नहीं है, वो हर घर की जिम्मेवारी है कि हम अपने घर में ऐसा सोचें, ऐसा माहौल दें, ऐसी परवरिश दें, ऐसा समझाएं कि बाहरी चालान, सज़ा या नेग्लिजेंस ये सब बाद में है, लेकिन अंदर से इतना स्ट्रॉन्ग अनुशासन हो, इतनी स्ट्रॉन्ग मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी पता हो कि हम शायद ऐसा कुछ करें ही ना। तो आपने ये वीडियो देखी और इसके लिए इतना वक्त निकाला, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। प्लीज़ अपना बहुत ख्याल रखिएगा दोस्तों।